नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में गरीबी और लाचारी बीजेपी की गलत नीतियों के कारण फैली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे नीतीश, बोले फिलहाल देश में दोहरी सरकार चल रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे गरीबों को परेशान किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तीस्ता सितलवाड़ा को बेल मिलने के बाद भड़की तीस्ता सितलवाड़ा, बोली फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने सच को दबाने की कोशिश की है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अभिषेक बनर्जी, बोले ईडी और सीबीआई के जरिए हमें डराने की कोशिश, लेकिन डरने वाले नहीं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मदरसों की जांच पर भड़का मुस्लिम समुदाय, बोले फिलहाल 2024 की बिसात बिछाई जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर एसपी नेता शफीक उल रहमान का योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला, बोले अगर सरकार को दिक्कत है तो फिलहाल वो उन मदरसों को भी जो यहाँ पर फंड दे जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर गुलाम नबी आजाद के ऊपर जमकर भड़के कन्हैया कुमार, बोले फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा की में उनकी जरूरत थी तो भाग निकले। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कैसे अब मुख्तार अंसारी के बाद उनकी पूरी परिवार को फंसाने की फिराक में योगी आदित्यनाथ पूरे परिवार पर केस दर्ज कर लिया गया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जीतन राम मांझी, जी हाँ जीतन राम मांझी का नीतीश को लेकर बड़ा बयान, बोले फिलहाल अब की बार पटेल समाज के साथ नीतीश को बनाए पीएम। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी धीरे धीरे कर देश को बर्बाद करने में जुटी है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। जी आपको बता दें अर्थव्यवस्था को अपनी गलत नीतियों से बर्बाद कर दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, यह असदुद्दीन ओवैसी कहना है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे पर बात नहीं करती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आज इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी, महंगाई, इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है जब सरकार के ऊपर कोई सवाल उठता है या फिर सरकार से किसी सवाल का जवाब मांगा जाता है तो सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आज तक उन्होंने जनता के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सोचिए अगर प्रधानमंत्री इतना ही पॉपुलर होता और इतना ही मजबूत होता हमारे देश का प्रधानमंत्री, तो क्या वो जनता के सवालों से भागता? इससे पहले मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे 2013 तक, लेकिन दोस्तों आप समझिए वो जनता के सवालों का जवाब देते थे और जितनी भी मीडिया थी वो उनसे सवाल पूछा करती थी। चार्टर प्लेन में चले जाते थे पत्रकार उनसे सवाल पूछने, वो लाइव कॉन्फ्रेंस किया करते थे, पार्लियामेंट में जाते थे। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे देश के नए प्रधानमंत्री साहब जो हैं, जो कि 2013 में जिन्होंने शपथ ली थी 2014 में पीएम बने थे, उन्होंने देश से कई झूठे वादे करे, लेकिन दोस्तों वो एक भी वादा निभाया नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों कभी भी किसी भी मीडिया को सवालों के जवाब नहीं दिए। आप भी जानते हैं दोस्तों इस वक्त देश में क्या चल रहा है, और ये साफ सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है। हिंदू मुसलमान ये सब चीजें दोस्तों जो चल रही हैं, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए, आप समझिए। लेकिन इन मुद्दों पर सरकार बिल्कुल भी बात नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर सरकार किसी मुद्दे पर बात नहीं करेगी तो जनता तो उसका जवाब पूछेगी ही ना। लेकिन सरकार के पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने दोस्तों अपनी गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, ऐसा ओवैसी का कहना। और असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपाइयों को जमकर घेर लिया और खरी खोटी भी सुनाई है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, तीस्ता तलवाड़ा ने कोर्ट से छूटते ही मोदी सरकार की लगाई लंका, बोले फिलहाल सच की आवाज दबाने की कोशिश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीस्ता तलवाड़ा एक ऐसी व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर इस उम्र तक देश के लिए एक तरीके से सेवा की। जी हाँ दोस्तों, ये वही तीस्ता जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई मुहिमें छेड़ी हैं। जी हाँ, और ये जवानी से काम कर रही जब से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम हुआ करते थे। आपको बता दें दरअसल तीस्ता जी ने ही पीएम नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया था दंगों का। अब ऐसे में दोस्तों जब पीएम नरेंद्र मोदी को कोर्ट से क्लीन चिट दे दी गई तो उसके बाद तीस्ता तलवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहकर कि ये पीएम को फंसाने की कोशिश कर रही थी और वो दो महीने से जेल में थी। अब उनकी बेल हो गई है, लेकिन आपको बता दें कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिरकार तीस्ता 2 महीने से जेल में क्यों थी। अब आप समझिए दोस्तों, 2 महीने से तीस्ता जेल में क्यों थी, ये कोर्ट ने फटकार लगाई पुलिस को और उनसे पूछा कि आखिरकार आपने 2 महीने उन्हें जेल में क्यों रखा। दरअसल दोस्तों जो भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई बयान दे देता है या फिर दोस्तों कोई मोदी सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर देता है तो उसको जो है यहाँ पर बता दिया जाता है ये गद्दार है या फिर ये नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि तीस्ता जी जो है दोस्तों वो एक बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऐसे में जब पीएम नरेंद्र मोदी की सारी सच्चाई उनके पास थी दोस्तों तो उन्होंने पीएम के ऊपर दोबारा एक केस खुलवाया, लेकिन कोर्ट ने पीएम को फिर से एक बार क्लीन चिट दे दी। अब सीधी सी बात है, तीस्ता जी को इसी मामले में पकड़ा गया था कि वो पीएम को फंसाने की कोशिश कर रही हैं और 2 महीने जेल में थी। वाह भैया, अगर कोई किसी के खिलाफ याचिका दायर करता है और उसे लगता है कि ये इंसान दोषी है तो वो उसकी अपनी सोच है, उसके पास होंगे सामने वाले के पास कुछ सबूत, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिसने आपके खिलाफ याचिका दायर की थी और उसे गिरफ्तार करवा दिया जाए और 2 महीने तक जेल में रखा जाए। और ये सब कुछ पीएम के कहने पर हुआ है दोस्तों। तीस्ता जी से बदला लेने के लिए उन्होंने 2 महीने तक उनको जेल में रखा। अब उनको जमानत मिली है, लेकिन उनको कहा गया है कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो पुलिस के हवाले कर दें ताकि उनके पास ये पासपोर्ट जब्त रहे और पुलिस की को का सहयोग करें। तो दोस्तों अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल तीस्ता तलवाड़ा को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और जानबूझकर इस सारे मामले को उठाया जा रहा है ताकि दोस्तों इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से दोस्तों बौखला चुके हैं और बौखलाहट भी ऐसी कि आपको दिखाई दे रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता जी के साथ क्या हुआ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपका दादा अभिषेक बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले डरने वाले नहीं, चाहे ईडी सीबीआई किसी के भी छापे पड़वाओ। आपको बता दोस्तों कल अभिषेक बनर्जी से लगभग 12 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी भड़क गए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है, वो हमें ईडी और सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी हमारे ऊपर कोयला घोटाला निकाल रही, लेकिन असल में इनके पास कोई सबूत नहीं है। आपको बता दें दोस्तों सारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन सबके साथ बीजेपी यही कर रही है। आप देख लीजिए ममता बनर्जी का पूरा परिवार, उनको आड़े हाथ ले रखा बीजेपी ने। बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, जिनसे बीजेपी सबसे ज्यादा डरती है क्योंकि इन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत खतरनाक तरीके से पॉपुलर हो रहे हैं दोस्तों। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल देश के पीएम भी बन जाएंगे दोस्तों। एक वक्त आएगा ऐसा जब अरविंद केजरीवाल पीएम बन जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और केजरीवाल काम कर रहे हैं उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं एक जोश है और लोग वोट भी दे रहे हैं। इसलिए है क्योंकि शायद केजरीवाल से देश को उम्मीद है कि केजरीवाल जो देश का भला करेंगे। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है जो आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ममता बनर्जी को बदनाम कैसे किया जाए। इसीलिए अभिषेक बनर्जी समेत और भी कई दिग्गज नेता हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा रखे हैं और एक तो जेल में ही है जिनके पास से काफी केस बरामद हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरते हुए साफ कहा है कि फिलहाल हमारे ऊपर जितनी कार्रवाई करना करे बीजेपी, लेकिन डरेंगे नहीं।
सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सरकार को बदनाम किया जा रहा है और इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो चाहे वो कर ले, लेकिन हम भी अब सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी के खिलाफ धरने प्रदर्शन देंगे फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गुजरात को लूटा है बीजेपी ने, 26 साल से गुजरात ने सांस नहीं लिया, अब हम सांस दिलाएंगे। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जी जान एक कर दी है। जमकर जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल द्वारा वो की जा रही कैंपेन है और ऐसे में दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात को एक बड़ा दावा कर दिया और बड़ा वादा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार बनते से ही सबसे पहले किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा और उनको फ्री बिजली दी जाएगी। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक बार फ्री की घोषणा कर दी है। हालांकि दोस्तों आपको पता हो फ्री के माल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस चीजों पर काफी कुछ बोला भी जा रहा है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों फ्री का माल जो है वो बीजेपी ही लेकर आई थी। 5 किलो गल्ले का लालच देकर लोगों से वोट बटोरने की जो बीजेपी की स्कीम थी वो बड़ी काफी शानदार थी। क्योंकि इसलिए शानदार बोल रहा हूं दोस्तों कि बीजेपी खुद के गिरबान में नहीं झांकती है, लेकिन अगर दूसरा कोई वादा कर दे तो दोस्तों इनको बुरा लग जाता है। भाई 15 लाख का वादा फ्री का किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसीलिए दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल का गुजरात में भी जादू चल रहा है। नरेंद्र मोदी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस वक्त दोस्तों नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। इन्होंने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों कि दिल्ली में इनका पूरी तरीके से किला ढह गया। ये वहां के विधायकों को खरीद नहीं पाए और केजरीवाल अलग ही मजबूत दिखाई दिए। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल आज जो कार्रवाई बीजेपी केजरीवाल या उनके नेताओं के ऊपर करवा रही है, कल जब केजरीवाल सत्ता में आएंगे तो वो भी उन लोगों को आड़े हाथ लेंगे जिन लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाइयां की। सबसे बड़ी बात आप देखिए, तेजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार, अरविंद केजरीवाल के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली। अरविंद केजरीवाल ने तेजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करवाया, लेकिन बड़ी चालाकी से दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को उन्हें ले जाने से रोक दिया। और उसके बाद जब पंजाब पुलिस यहां से लेकर निकली तो हरियाणा पुलिस ने बीच में रोक दिया। यानी कि दोस्तों तेजिंदर पाल बग्गा को किसी भी तरीके से बीजेपी ने जेल में जाने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि बीजेपी खुद उन लोगों को आगे करती है, प्रमोट करती है जो लोग दोस्तों कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या फिर दंगे ऐसी चीजों में वह शामिल रहते हैं। उन लोगों को तो बीजेपी का सबसे पहला समर्थन मिल ही जाता है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त जो हो रहा है उसको लेकर देश की जनता भी परेशान है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार कर ली है 2024 की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को खुद बढ़ावा देती है और हमारा नाम खराब करती है। आपको बता दें कल पटना के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव और नीतीश दोनों साथ में शामिल हुए थे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। नीतीश ने कहा कि फिलहाल 2024 करीब आ रहा है और उसकी जिम्मेदारियां जरूर उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अंदर की बात यह भी है कि नीतीश कुमार और केसीआर सारे विपक्ष एकजुट होने में लग गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार की जो प्लानिंग चल रही है वो 2024 के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक आंकड़ा सामने निकल कर आया है। उस आंकड़े में बताया गया कि लगभग अगर 40 सीटों पर बीजेपी को हरा दिया गया तो फिर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और खास कर दोस्तों आपको बता दें इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा रोष दिखाई दे रहा है, लोगों में जोश दिखाई दे रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल सकता है। इसलिए मिल सकता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वैसे भी कोई विकास का काम किया नहीं है और 2024 के लिए नीतीश पूरी तैयारी कर रहा है। खबरें तो ये भी है कि जल्दी गुजरात प्रचार के लिए नीतीश गुजरात जाएंगे, जहां पर वो कांग्रेस की कैंपेनिंग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शौक में है कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी की जो उम्मीदें हैं वो काफी कुछ है, लेकिन इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है। चलिए वहां पर तो सीख है यहां तक चलना, लेकिन बीजेपी अब पूरी कोशिश कर लेगी ना तब भी वो सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि 2024 का चुनाव दोस्तों बीजेपी के लिए अंत बनेगा।
और ये सबसे बेहतरीन बात होगी, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि देश में इस वक्त क्या चल रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों जीतन राम मांझी ने किया नीतीश कुमार को सपोर्ट। बोले फिलहाल इस बार पटेल समाज करे नीतीश को सपोर्ट। आपको बता दें नीतीश कुमार के पीएम पद की बात निकलने पर जीतन राम मांझी ने नीतीश का सपोर्ट कर दिया। जीतन राम मांझी का कहना है कि फिलहाल जल्दी ही जो नीतीश कुमार है वो पीएम के लिए खड़े होंगे, और हमने अपील की है कि पूरा का पूरा पटेल समाज जो है वो उनको सपोर्ट करे। लेकिन दोस्तों अब ये कितना सच है, क्योंकि जाहिर सी बात है कैंडिडेट तो कांग्रेस का हो सकता है। क्या सच में नीतीश कुमार पीएम बनेंगे या फिर सिर्फ ये कहने की बात है? क्योंकि आसार नीतीश कुमार को जो मेन काम दिया गया है वो ये कि वो बीजेपी को कमजोर कर दें। और दोस्तों एक मणिपुर में भी सरकार है, जैसे कि मैंने बताया था, वहां पर भी नीतीश गच्चा दे सकते हैं बीजेपी को। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर भी बीजेपी की मिलीजुली सरकार चल रही है। ऐसे में वहां की सरकार भी अब गिरा सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि दोस्तों वहां पर भी काफी कुछ चेंजेस देखने को हमें मिल रहा है। और नीतीश के जितने भी वहां पर नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है, बस सुनने में आ रहा है कि नीतीश ने अपना समर्थन वापस लेने की बात भी कही है। अब मणिपुर में अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो जल्दी बीजेपी को ढहसा लगेगा और ठसका लगेगा, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस वक्त बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलना कहीं ना कहीं उस आम जनता के लिए परेशान है। क्योंकि अभी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करती है दोस्तों चुनाव से पहले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों करना चाहती है देश को बर्बाद, इसीलिए ले रही है ये फैसले। आपको बताया दोस्तों दरअसल कन्हैया कुमार ने गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया। कन्हैया कुमार ने गुलाम नबी आजाद को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि फिलहाल जब देश को जोड़ने की बात आई तो गुलाम नबी साहब भाग निकले। और कन्हैया ने यह भी कहा कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा की बात आई तो जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद भागे हैं, और उससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। आपको भी पता है दोस्तों कि कितनी मुश्किलों से ये सब कुछ जो यहाँ पर देश में खड़ा किया गया था पिछले 50-60 सालों में। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने एक एक कर देश की संपत्तियों को अडानी और अंबानी को सौंप दिया गया है। अडानी और अंबानी का मतलब क्या है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये दोनों दोस्तों देश के नंबर 2 नंबर 1 अमीर बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए अब तक जो है यहाँ पर देश को कुछ भी विकास नहीं मिला। और आप समझ लीजिए अडानी और अंबानी जो हर एक चीज खरीद लेते हैं दोस्तों, उससे साफ दिखाई देता है कि देश को बंधुआ बनाने की कोशिश की जा रही है। हर चीज में हर फील्ड में दोस्तों अडानी और अंबानी कूद रहे हैं। आप देख लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर दोस्तों जितनी भी चीजें हो जो हमने एक तरीके से यूज की जाती है, चाहे किसान का मुद्दा हो, उसमें भी अडानी और अंबानी घुसे पड़े। बड़े बड़े गोदाम खरीद लिए गए, अनाज खरीद कर स्टॉक कर लिया जाता है, मनमाने दामों में बेचा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों बीजेपी इससे भी कई ज्यादा आगे है। अडानी और अंबानी को रेलवे स्टेशन, हाईवे, रोडवेज सब कुछ सौंप दिया गया है, ट्रेनें, सब कुछ दोस्तों ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट जिंदगी जी रहा है बेचारा आम आदमी, जिसके पास तो यूं ही पैसा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों आम जनता की घिग्गी बनी हुई है। और उससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल इस वक्त देश का जो एक नजारा है ना दोस्तों बड़ा खतरनाक हो रखा है। और फिलहाल देश में एक अलग ही चीज देखने को मिल भी रही है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एसपी नेता शफीकुल रहमान का योगी आदित्यनाथ पर हमला। बोले अगर मदरसों की लिस्ट बना रहा हो गैर मान्यता मिले तो उनको भी जो है फंड दो ताकि वो मदरसे चल पड़े और उनको भी सरकारी मान्यता मिलना चाहिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की